हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि कैपेसिटर एक्चुअली एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर को हम लोग डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर वेरिएबल कैपेसिटर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब जिसका जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, तो उसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से है। ओके, कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसको कई टाइप में डिवाइड किया गया है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, नेक्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर, नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिर से सब डिवाइड किया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with conductor, parallel plate capacitor partially filled with dielectric, wholly filled dielectric पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग वन बाय वन जो कैपेसिटर हैं उनके कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। जनरली कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन में दो मेटेलिक प्लेट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब ये है कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि सिर्फ ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया गया है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो कंडक्टर है कंसेंट्रिक कंडक्टर, वो इन्फिनिटी पे है। ओके, तो
लास्ट टर्न पे प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला बताया गया था Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग इसका जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपान V। Q क्या है? चार्ज। V है दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे तो आप एक ही मेटेलिक प्लेट देख रहे हो जो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो दूसरी प्लेट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। ओके, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसके सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। फिर जो दूसरा वाला कंडक्टर है इन्फिनिटी पे, उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो फिर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सरफेस पे पोटेंशियल किसी भी मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर को अगर चार्ज Q देते हैं तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो V इज इक्वल टू K Q अपान R। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपान V K Q अपान R। यहाँ से Q और Q कैंसिल आउट हो गया, तो ये फार्मूला डिराइव हो गया C इज इक्वल टू R अपान K। ओके, तो याद रखना है अगर आइसोलेटेड वर्ड यूज किया जाता है तो आइसोलेटेड में एक ही स्फेरिकल कंडक्टर है, दूसरा वाला जो निगेटिवली चार्ज्ड है वो इन्फिनिटी पे है, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसका फार्मूला डिराइव हो गया C इज इक्वल टू R अपान K। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ वैक्यूम के लिए। R जो है ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका रेडियस है। तो ये जो कैपेसिटेंस डिराइव हुआ है वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए है। अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फेरिकल कंडक्टर हालो कंडक्टर का यूज करते हैं, एक पे प्लस Q चार्ज और दूसरे पे माइनस Q चार्ज होता है। ओके, तो एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इनर जो स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल a है, आउटर जो स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल b है। इनर स्फीयर पे जो चार्ज है -Q, आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है +Q। तो सबसे पहले हम इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? अगर सपोज करो 2 पॉइंट है
तो दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये इमेजिन करेंगे कि 1 कूलाम चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज को इनिशियल पॉइंट से अगर हम फाइनल पॉइंट तक ले जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है उसे ही दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है आपको ऑलरेडी पहले ही बताया गया है, V इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले में E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर हम दोनों स्फीयर के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ स्मॉलर स्फीयर के कारण ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो लार्जर स्फीयर है उसके इनसाइड है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज देते हैं तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अगर हम कोई पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आउटर स्फीयर के कारण से क्या होगी? 0 होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा वो सिर्फ किसके कारण मिलेगा? इनर स्फीयर के कारण से मिलेगा। ओके, अब इनर स्फीयर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से अगर हम लोग स्मॉल r मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? KQ/r²। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस E dr cos थीटा। अब हम चार्ज को कहाँ से ले जा रहे हैं? निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है रेडियल होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज को अगर हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाते हैं तो जो एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू E इंटू dr। अब इसकी लिमिट हम कहाँ से ले जा रहे हैं? इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ, स्मॉल a टू स्मॉल b। अब हम E की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू KQ/r²। तो V इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b KQ/r² dr। तो KQ कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख सकते हैं, KQ। अब 1/r² का इंटीग्रेशन करना है। 1/r² को लिख सकते हैं r पावर -2, तो -2 + 1 -1 -1/r फ्रॉम a टू b। इसको हम लिख सकते हैं KQ -1/b -1/a। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो V की वैल्यू मिलेगी
V इज इक्वल टू KQ 1/A माइनस 1/B, जिसको हम लिख सकते हैं B माइनस A/AB। तो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ गई। V इज इक्वल टू KQB माइनस A/AB, जहाँ पे स्मॉल a इनर स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल b आउटर स्फीयर का रेडियस है। अब V की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो जो फार्मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ओके, तो जो V की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q V की वैल्यू KQ B माइनस A अपॉन AB। तो यहाँ से Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू AB अपॉन K B माइनस A। ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल जो प्लेट हैं उनका यूज करते हैं। इनर जो प्लेट है उसको माइनस Q चार्ज दिया गया है, जो आउटर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसको प्लस Q चार्ज दिया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आइसोलेटेड कैपेसिटर में बताया गया, जो स्फेरिकल कैपेसिटर में बताया गया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट जब करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट P कंसीडर करते हैं
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कोई इमेजिनरी गाउसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। इसका मतलब सिलेंडर के 1 मीटर लेंथ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो लैम्डा है। कोई पॉइंट P हमने लिया हुआ है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो सरफेस हैं, अपर सरफेस और जो बॉटम के सरफेस हैं, वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पे अगर हम कोई सेगमेंट लेते हैं तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। E इंटू 2 पाई R इंटू L इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड। ये जो टोटल लेंथ है सिलेंडर की, इसे हमने कैपिटल L माना है। तो जो Q इनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, तो जो E की वैल्यू है वो मिल गई इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब दोनों सिलेंडर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और इसकी वैल्यू होगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dr cos थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम A टू B। यहाँ पे भी आप देख सकते हो थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जो इनसाइड जो प्लेट है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, आउटर जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल E की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr फ्रॉम A टू B। अब लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान x का इंटीग्रेशन ln x। इसी तरह से 1 अपान r का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln r होगा। लिमिट A टू B। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B माइनस ln A। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ln B माइनस ln A को लिख सकते हैं ln B अपान A। तो दिस विल बी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B अपान A।
ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई, जो इनसाइड और आउटसाइड ये दोनों मेटेलिक जो प्लेट हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ गई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपान a। अब c कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो c का फार्मूला c इज इक्वल टू क्यू अपान v, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है L इंटू लैम्डा, V की वैल्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपान a। यहाँ से लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपान ln b अपान a। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला ये डिराइव हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।